बिल्ली तो मरी नहीं और फिर भी बेचारी मामी का सर फोड़ेगी नानी। अनन्या जिससे जितना करती है प्यार, अम्मा जी उससे करती हैं उतनी नफरत। तो कौन? सुनंदा मामी। अब वही बनेगी हमारा हथियार। और वो वाला वार हम करेंगे कल। बस ये पाउडर चटाना और काम हो गया। हाँ तो चटा दो ना। सुनंदा अब भी अम्मा के लिए दूध लेकर आती होगी। हाँ हाँ। अच्छा बच्चों, ये वीडियो जाकर सीधा दादी को दिखाएंगे, फिर देखो तुम्हारा क्या होता है। हमसे बचोगी तभी जाके नानी को वीडियो दिखाओगी ना। अनन्या रुक! अनन्या! मैं कह रहा हूँ रुक जा अनन्या। अनन्या, ये नक्चड़े, तो उस दिन वो गुंडों ने हमें हाथ क्या लगाया था, तुमने उनको अधमरा ही कर दिया था। आज ही आया है, इसको मारो, इसको मारो और हमें बचाओ। मारो उसे, लड़ो, अरे जाओ ना। मारो। अबे तुम हमें मारोगे? अस्तो मां सद्गमय अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। ए, who you? सिस्टर है वो हमारी, ये फैमिली मैटर है, तुम दूर रहो, समझे? सीरियसली तुम मत मारा झूठ। इट्स लाइक अ बॉडी एंड ब्लड। तुम्हारी रगों में खून नहीं झूठ दौड़ता है। ओ हेलो, ये ना फालतू का लेक्चर हमें नहीं देना, अपना ज्ञान अपने पास रखो, समझे? और वैसे भी किसी काम के नहीं हो तुम, निकम्मे। गेट लॉस्ट। अब तो तेरी चमची भी भाग गई, अब कौन बचाएगा तुझे हमसे? हम तो यहाँ दादी पोती को लड़ाने बैठे थे, यहाँ तो इनकी कहानी उल्टी दिशा में भाग रही। हम देखते हैं, ठीक है? अम्मा जी, भाभी जी से तो हम बाद में निपट लेंगे। पंडित जी को बुलाएगा? अरे बिल्ली मरी है घर में, ब्रह्म हत्या हुई है, समझाओ जरा। हाँ माँ, बिल्ली में सत्व ज्ञान होता है, उसकी हत्या तो महापाप मानी जाती है, महापाप। हाँ माँ, और ईमानदारी का पान करके झूठ तो बोलते नहीं। अगर बिल्ली घर में मरी
तो ब्राह्मण को सोने की बिल्ली दान करना पड़ता है, वरना इस घर के बड़े बुजुर्ग की जान खतरे में पड़ जाती है। अम्मा हाय अम्मा, तुम्हें कुछ हो गया तो हम मर जाएंगे। ये कहा अनन्या फोन लो। केतु की बच्ची, फोन तो हम ले देंगे, तुम्हारी पोल खोल के रहेंगे आप। जमाई बाबू, अब जल्दी से सोने की बिल्ली का इंतजाम कर लीजिए बस। जी अम्मा लाइए। एक मिनट दादी, रुकिए। था तेरे की, हर शुभ काम में टांग अड़ाने का धर्म हो गया है तुम दोनों माँ बेटी का। अब बोलोगी भी, क्यों रोका हमें? क्योंकि हमें आपको कुछ बताना है। ये देखो, बार बार फोन की गिरने की वजह से लगता है वीडियो करप्ट हो गया। ये फोन में क्या टुकुर टुकुर कर रही है? कुछ बोलेगी भी? हम नहीं दादी, राहुल भैया और केतकी आपको कुछ बताना चाहते हैं। है ना भैया? बड़े भैया हैं आप हमारे, और पहली गलती है वैसे भी आपकी। आपको मौका दे रहे हैं कि खुद ही अपनी गलती सुधार लो, क्योंकि अगर हम ये वीडियो दिखा के दादी को सच बता दिए तो आप भी जानते हैं कि आज तो आपका बोरिया बिस्तर पैक करके ना बाहर फेंक देंगे करके। अरे जीवन भर का समय नहीं है हमारे पास तुम्हारे बहाने सुनने के लिए। बताओगे भी? वो नानी, बिल्ली मरी नहीं है, जिंदा है। हाँ? हाँ नानी, हमारी मामी ने कुछ नहीं किया। मम्मी, अरे ये क्या कर रही है? इसे हमारे सिर पे बिठाएगी क्या अपनी अम्मा को? जा यहाँ से, हम समझ गए इसकी कोई गलती नहीं है। चले जाएंगे दादी, लेकिन पहले आप जरा हमारी मम्मी को सॉरी तो बोलिए। कब बोला गई हो? इस चुड़ैल को हम सॉरी बोले? काहे के लिए? आज नहीं मारा ना इसने हमें, मौका मिला तो कल मार देगी। वो तो भोलेनाथ की कृपा है जो उन्होंने इशारा कर दिया कि इससे बच के रहे हम। समझदार है भैया, पर हम कह दे रहे हैं, अगर आइंदा से हमारे या हमारी मम्मी के लिए कोई भी अड़चने पैदा करने की कोशिश की है ना, तो महादेव की कसम वीडियो सिर्फ दिखाएंगे नहीं, वायरल कर देंगे, समझे? नालायक! बच्चे की जान लेंगे क्या? जान तो जाएगी किसी ना किसी की। नहीं दाई माँ, आप समझ नहीं रही हैं। मैंने आज खुद पर से ऑलमोस्ट कंट्रोल खो ही दिया था। पर मन में ये समझ में ना आ रहा है बेटा कि उस लड़की से थारा रिश्ता क्या है, कि चाहे अनचाहे एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे हो। कहीं ये महादेव का इशारा तो ना है कि तुम दोनों को साथ ही रहना है? दाई माँ, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ और आप क्या बात कर रही हैं? अच्छा बाबा, सॉरी, बस। पर तुम फिक्र मत करो बेटा, भोलेनाथ के पास हो तुम। जिस तरह महादेव ने हमेशा तुम्हें संभाला है, आगे भी संभाल लेंगे। ठीक है। अच्छा दाई माँ, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ, कुछ काम है मुझे। बाय। जी। ईमानदारी का पान खा के पूछ रहे हैं, राहुल को सब कुछ समझा दिया है ना? आज की चाल उल्टी नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, फिक्र मत करो, हमारा बेटा सब संभालेगा। तुम तो बस अम्मा को जाल में फंसाओ, वो भी इतनी शांति से कि अन्य को भनक भी न लगे। अरे पंडित जी कहाँ रह गए? आइए।
आइए पंडित जी, आइए आइए। आइए पंडित जी, इनसे मिलिए। ये है हमारी देवी, हम सबकी माँ। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। रेखा, इनका परिचय क्या है? अम्मा, ये बहुत ही मशहूर पंडित हैं। बड़ी सिद्धि प्राप्त की है इन्होंने। और हमारे ईमानदारी का पान खा के हम झूठ तो बोलते नहीं है। ये तो माथे में लकीरें देख रही आप। इन्हें देखते ही पंडित जी ने कहा, बेटा घर के बुजुर्ग से मिलाओ, बहुत जरूरी बात करनी है। आइए पंडित जी, चलिए बैठिए। बताइए पंडित जी, कहाँ हुआ? हम ही हैं इस घर के बड़े। संकट, घोर संकट मंडरा रहा है आपके सर पर। मौत तांडव कर रही है और कभी भी आपको अपनी जाल में फंसा सकती है। हाय महादेव, अब कल ही तो मरते मरते बचे हैं हम। पंडित जी, कोनो उपाय हो तो बताइए। हम महादेव को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इतनी जल्दी हमें नहीं जाना उनके पास। महामृत्युंजय का जाप करवाना पड़ेगा। ठीक है पंडित जी। महामृत्युंजय का जाप करने से आपको आपका रखवाला मिलेगा, जो आगे चलकर आपका उत्तराधिकारी बनेगा। जैसे आप कहे पंडित जी, हम अभी जाके मंदिर में महामृत्युंजय जप का संकल्प ले लेते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं। प्रणाम। चलिए जमाई जी, हम जरा मंदिर चलते हैं। हाँ? अरे अम्मा जी, आप संकट लेके आइए ना। हम मंदिर जाके आते हैं। बाढ़ में जाए बुढ़िया मेरी बला से। मुझे तो बस इतना चाहिए, मेरा मन और अनन्या जल्दी मिल जाए, ताकि मेरा मकसद सफल हो। अबे नानी ना मंदिर के लिए निकलती होगी, और वो नुक्कड़, उसी नुक्कड़ पे हमें करना है। वो छगन पान भंडार है ना, बस वहीं तुम्हें गले से चेन खींचनी है। उसके बाद हमारी तड़ंग स्टाइल में एंट्री होगी। एकदम हम तुम्हें दे घूसे, दे लात, टिशु टिशु। अबे इतना मारेंगे ना, और अगर तुम दोनों में से खलीफे की तरह किसी ने मुझे उल्टा मारा ना, तो बे इतना मारेंगे ना कि 1 महीने तक सूजन नहीं जाएगी तुम्हारी। ए भाई, आप काहे टेंशन ले रहे हैं? आ गया। ऐसा बोले हैं वैसा ही होगा। अरे बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। हमारे साथ साथ काहे चल रहे हो? मंदिर जा रहे हो का? भाई साहब, सुबह से सारा सामान पैक करके घूम रहा हूं मैं। अब तो घर दिला दीजिए। फिक्र मत कीजिए कुछ, हम काट रहे हैं। अरे मेरी चैन! अरे पकड़ो, कोई है? अरे मेरी चैन ले गया! अरे मेरी चैन ले गया! अरे कोई है? अरे पकड़ो, कोई उजारे वो लेके भाग रहा है। अरे भाग गया। अबे तुम यहाँ तो वहां कौन है? अबे वो असली गुंडे थे। महामृत्युंजय का जाप करने से आपको आपका रखवाला मिलेगा, जो आगे चलकर आपका उत्तराधिकारी बनेगा।
ठीक तो है ना? हाँ बेटा। आयो बबुआ, तुम तो हमारे देवता हो, हमारे रक्षक। ये आपकी चेन, बस आशीर्वाद दीजिए हमें ताकि जो हमारी समस्या उसका हल निकल आए बस। सामान लेके आए हो? मतलब नए हो शहर में, तुम आओ हमारे साथ रहोगे हमारे घर में। माफ कीजिए, ऐसा मत करिए, हम आपको घर तक छोड़ देंगे, उसके बाद हम वहीं से निकल जाएंगे। नहीं हो बबुआ, देखो अब तुमने हमारी जान बचाई है ना, तो बदले में हम इन्हें छत देंगे। बस चलो हमारे साथ। शैतान कसम, जिस दिन मेरी शक्तियां वापस आ गई ना, उस दिन सबसे पहले इस बुढ़िया का कांड करूंगी जानबूझकर। इस सिलबट्टे पे करेले का जूस बनाने के लिए बोली है। करेले का जूस पी पी के ही इसकी जबान करेले जैसी कड़वी हो गई है, बुढ़िया कहीं की। आओ बेटा। ऐसा एहसास क्यों हो रहा है कि मेरा मन आ गया है? अरे बचवा, आज से इसे अपना ही घर समझो। हे महादेव, चिक्कू हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। इसे तो अभी बताते हैं हम। आओ बेटा, आ जाओ। पहले तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। ये अनन्या कहाँ भाग के जा रही है? कहीं मेरा एहसास सच तो नहीं? अरे जमाई बाबू, रेखा, अरे राहु केतु, अरे ओ चुड़ैल, अरे सब लोग देखो मेहमान आए हैं। क्या हुआ अम्मा? बड़ी देर लगा दी आपने घर आने में। अरे बेटा, कहा बताएं, वो जमाई बाबू, वो जो पंडित जी थे ना तुम्हारे, वो तो साक्षात भगवान निकले। उनकी कही एक एक बात सच निकली। आज तो खुद यमराज भैंसे पे आए थे हमें लेने। क्या? हाँ, वो तो ये पुण्यात्मा, ये हमारे रक्षक। अरे अगर आज ये बच्चा नहीं होता ना, तो तुम सब मणिकर्णिका के घाट पे हमारी अर्थी से फूल चुन रहे होते। अरे पर हमारी स्वीटू क्यूटू नानी हुआ क्या था, ये तो बताइए। अरे बेटा, तभी से हमने तय कर लिया ये हमारे साथ रहेंगे। अच्छा बेटा, हम तुम्हारे लिए कमरे का इंतजाम करके आते हैं। चल के तू आज। अनन्या, अब क्या हुआ बेटा? श्री मम्मी, वो लफंगा याद है जो हमारे पीछे पड़ा है? आज घर तक पहुंच गया वो। महादेव की कसम आज नहीं छोड़ेंगे उसे।
इसकी किस्मत की तार सिर्फ मन से जुड़े हैं, और अगर बार बार कोई आके उसमें उलझ रहा है तो वो हो ना हो मन ही होगा। कसम गंगा मैया की, बड़े चिपको यार तुमको हम कोई हूर की परी लगते हैं जो हर जगह हमारा पीछा करते फिरते हो तुम। देखो जैसा आप सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप गया भाड़ चूल्हे की भट्टी में, समझे? इस घर की रानी है हम, और हमारी इजाजत के बिना तो चीटी ना रहे यहाँ पे। और तुम तो अच्छे खासे बैल हो। चलो निकलो।